वोन ओस्टेन एक अध्यापक और हॉर्स ट्रेनर भी था। उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े का नाम क्लेवर हैंस था। कुछ सालों के बाद क्लेवर हैंस को बहुत ही अमेजिंग टैलेंट मिला। अगर आप इनसे किसी भी तरफ की गणित सवाल पूछेगा तो वह इसका जवाब तुरंत दे सकते थे। उदाहरण बताएगा तो मान लीजिए आप उनसे 20-8 के उत्तर पूछेगा तो उत्तर 12 है। ये तो आपको पता है, लेकिन हांस इसका जवाब कैसे देंगे? हांस तो एक घोड़ा है, इसलिए वो कह नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता है। हांस अपना पैर जमीन पर पटक के इसका उत्तर देंगे। उत्तर के तौर पर हांस 12 बार अपना पैर जमीन पर पटक कर दिखाता है। हांस का ये टैलेंट वहाँ के लोगों के बीच में चर्चा बन गया। ऐसे धीरे धीरे क्लेवर हांस फेमस होने लगा। हांस की सबसे बड़ी विशेषता ये था, वो गणित में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही आसानी से कर सकते थे। हांस का ये टैलेंट देखने के लिए बहुत लोग वहाँ आते थे। वे सब उसका ये टैलेंट देखकर काफ़ी हैरान हो जाते थे। दूर दूर से हांस के टैलेंट देखने के लिए कई लोग आते थे। धीरे धीरे हांस पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा हांस की ये टैलेंट के बारे में वहाँ के अखबारों में भी आने लगा। उन अखबारों के द्वारा कुछ जर्मनी के वैज्ञानिकों को ये बात पता चला। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकते थे। उनके मन में बहुत ही सवाल उठ रहा था। एक घोड़ा कैसे इन सवालों का जवाब जान लेता है? केवल मानव लोग ही समझने वाला गणित की चिन्ह और संज्ञा को कैसे समझ लेता है एक घोड़ा? इसके अलावा इन चिन्ह और संज्ञा को प्रयोग करके हांस कैसे गणित की सवाल करते हैं? इस बात की रहस्य जानने के लिए तुरंत जर्मनी के एजुकेशनल डिपार्टमेंट एक साइंटिफिक कमीशन को बनाया। 13 लोग इस कमीशन में थे। क्लेवर हांस के इस असाधारण टैलेंट के पीछे का रहस्य को जानना था उनके लक्ष्य। हांस के इस अमेजिंग टैलेंट पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं थे। वैसे वो लोग क्लेवर हांस को देखने के लिए पहुंच गया। रोज की तरह क्लेवर के टैलेंट को देखने के लिए बहुत लोग उसके चारों तरफ जमा हुआ था। वैज्ञानिकों ने उसको कुछ प्रश्न दिया। हमेशा की तरफ हांस ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस बात से वैज्ञानिक हैरानी में पड़ गई। फिर भी वैज्ञानिकों को संदेह यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब उनके संदेह घोड़े के ट्रेनर पर था। पहले उनको लगा कि घोड़े का ट्रेनर उन्हें किसी तरफ का सिग्नल देता होगा। इस कारण से वो घोड़े का ट्रेनर को वहाँ से हटाया। उसके बाद वो घोड़े को और सवाल दिए, लेकिन फिर भी हांस ने सही उत्तर दिया। इसके बाद वे लोग वहाँ जो जुटे हैं उन लोगों को भी वहाँ से हटाया। बदले में बिल्कुल अनजान लोगों को वहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी उसका उत्तर सही था। वैज्ञानिकों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑस्कार फंक्स्ट एक साइकोलॉजिस्ट था। एक दिन वह हांस की ये टैलेंट देखा। हांस की टैलेंट उन्हें भी चौंका दिया, लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हांस इसे कैसे कर रहा है। ऐसे ऑस्कार फंक्स्ट इसके पीछे का रहस्य जानने का फैसला लिया। इसके बाद ट्रेनर से परमिशन लेकर उन्होंने हांस को दूसरी जगह पर ले गया और वह उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चला। फिर ऑस्कार ने एक दूसरे घोड़े को लाकर हांस के पास खड़ा कर दिया। फिर से ऑस्कार हांस को ऑब्जर्व करने लगा और घोड़े जैसे जानवरों के बारे में वह रिसर्च करने लगा। ये रिसर्च उन्हें एकदम से चौंका दिया। गणित के उन सवालों का जवाब हांस ने गणित द्वारा नहीं किया था, बल्कि हांस ने उन सवालों का जवाब गणित से भी कठिन तरीके से दिया करता था।
तो चलिए वो तरीका जानते हैं। घोड़े अपने कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा करते हैं, इसलिए वे दूसरे जीव के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज जानने में बहुत माहिर होते हैं। अब चलिए अपनी कहानी में लौट कर आए। मान लीजिए हम क्लेवर हैंस से 20-8 पूछेगा तो उत्तर 12 है, तो उसको 12 बार अपने पैरों को जमीन पर पटकना होगा। हैंस पहली बार पैर जमीन पर पटकेगा, उसके बाद वो वहां जुटे लोगों के चेहरे का भाव देखेगा। फिर दूसरी बार अपने पैर पटकेगा और वहां मौजूद लोगों के चेहरे का भाव देखेगा। हर एक बार पैर पटकने के बाद हैंस लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के डिफरेंस बहुत ध्यान से समझ लेता है। 11वीं बार तक लोगों के चेहरे पर टेंशन बढ़ेगा। इसके बाद 12वीं बार पैर पटकते ही लोगों के चेहरे के भाव पूरी तरीके से टेंशन से एक्साइटमेंट में बदल जाएगा। लोगों का ये एक्साइटमेंट देखने के बाद हैंस अपना पैर पटकना बंद करते हैं। तब देखने वाला लोग सोचता है कि हैंस गणित की क्रिया एकदम से ठीक किया है। हैंस हर बार पैर पटकने के बाद वहां मौजूद लोगों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के बीच का अंतर उन्हें उत्तर देने का मदद किया। ऑस्कर फंक्स्ट का ये खोज वैज्ञानिकों को हिला कर रख दिया। एक मानव सोचेगा तो भी लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को इतना डिटेल में समझना मुश्किल है। इस घटना ने अन्य प्राणियों के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उस समय तक मानव अपने आप को अन्य प्राणियों से भी ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, लेकिन ये बात गलत साबित हो गया। हर एक जीव अलग अलग मामलों में हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। ये बात इस घटना के द्वारा हम मानव लोगों को उसी दिन समझ में आ गया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है। आपका सपोर्ट हमारा पावर है, आगे भी आपकी सपोर्ट का प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।